आई हुई थी और अर्थव्यवस्था को लेकर उन्होंने ये कहा है कि भाजपा ने जितना इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया है, चाहे रोड्स में लगाया है, मतलब जो भी कुछ कार्य अर्थव्यवस्था के संबंधित होते हैं उनमें जितना भाजपा ने कार्य किया है उतना कांग्रेस ने अपने पूरे जीवन काल में नहीं किया था। कांग्रेस समझ लीजिए कि महागठबंधन में आप ही के साथ है, तो इसे किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कार्य किया है वो सबको पता है। भाजपा ने जो स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की थी, कौन सा शहर स्मार्ट सिटी बना? पूरे बिहार में जितने शहरों को इन्होंने स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की थी, कोई शहर बना क्या? इन्होंने हर सांसदों को एक गांव गोद लेने की घोषणा की थी हर साल। उन सांसदों के द्वारा जो गोद लिए गए गांव हैं उनमें विकास की किरणें पहुंची क्या? उनमें विकास के आयाम पहुंचे क्या? जिस तरह से ये इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा करती हैं, सबसे पहले तो इनको बताना चाहिए जो राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना था यूपीए 2 के कार्यकाल में, उसमें हर गांव तक बिजली पहुंचाने की व्यवस्था यूपीए 2 की सरकार ने किया और बिहार सरकार को उसके लिए भरपूर सहायता प्रदान की। बिहार में जो कनेक्टिविटी का सड़क है वो रघुवंश बाबू के समय में ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से किया गया। हर जगह जो गांव एनएच के सड़कों से जुड़ा है उसमें उस समय यूपीए 2 की सरकार के कार्यों का प्रतिफल है। इनके काम कहीं दिखते नहीं हैं। हाँ, इनका काम दिखता है कहाँ? गरीबों के थाली में, जिसको महंगा करने का काम किए। सबसे बड़ी बात यह है कि आटा, चावल, दाल, कड़वा तेल जो खाने के सामान है उस पर 5% आपने जीएसटी लगाया और उसका फ़ायदा जो इनके उद्योगपति मित्र हैं उन्होंने अपना रिटेल स्टोर खोल करके उस पर 25 से 30% दामों की बढ़ोतरी करके ये गरीबों की थाली की पहुंच से दूर कर दिया। जिस तरह से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 2014 में जब ये सत्ता में आए थे तो 45 करोड़ के करीब थे, आज 80 करोड़ के करीब पहुंच गए हैं। तो ये इनकी उपलब्धि है, ये इनकी सरकार का कार्य है। ये कहते थे कि हम गरीबों के साथ अगर न्याय नहीं कर सके, गरीबों को आर्थिक रूप से सबल नहीं बना सके तो हम झोला उठा के चल देंगे। लेकिन ये तो झोला नहीं उठाए, लेकिन अपने फ़ोटो वाला झोला 80 करोड़ जनता के हाथों में थमा दिए, उनकी सोच को समाप्त कर दिए। ये स्थिति और परिस्थिति पैदा करने वाली भारतीय जनता पार्टी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जो स्वयं कहती हैं कि हम मसाले नहीं खाते हैं तो हमको दाम क्या पता। जिसको भारत में दाम की बढ़ोतरी हो रही है और उसका पता नहीं हो, वो वित्त मंत्री क्या वित्तीय व्यवस्था को सुधारी होंगी, इसी समझ सकते हैं। सर, निर्मला सीतारमण जो है बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने पे बोली है। बिहार को पहले जो है फाइनेंस समिट में आना चाहिए, उसके बाद जो है विशेष राज्य दर्जा की मांग करनी। भाई, विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, ये तो इन लोगों का चुनावी शगुफा हो गया है। हम लोग तो लगातार, जिस दिन बिहार का बंटवारा हुआ उस समय श्रीमती राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी, उन्होंने अटल जी के सामने गांधी मैदान में ये बातें रखी। अटल जी सहमत हो गए थे, लेकिन किसी तरह से साजिश करके इस मामले पर जो राजनीति की गई वो सबको पता है। हम लोग राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग स्पष्टवादी हैं और हम लोग चाहते हैं कि बिहार का विकास हो, बिहार विकास के आयाम में जुड़े और बिहार देश के स्तर पर एक अपनी पहचान के साथ आगे बढ़े। इस दिशा में भारत सरकार क्या काम कर रही है, भारत सरकार के द्वारा जो बिहार में विकास के लिए योजना राशि दी जानी चाहिए वो दी क्यों नहीं जा रही है, इस पर चर्चा करें तो बेहतर रहेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेंगे। अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो महागठबंधन की अगर सरकार बनती है तो किन किन चीज़ों पर आप ध्यान देंगे, अगर संबंध करें, अगर उनको जोड़ें अर्थव्यवस्था से? देखिए, देश की अर्थव्यवस्था या देश की वित्तीय व्यवस्था तभी अच्छी स्थिति में नज़र आएगा जब गरीबों के चेहरे पर मुस्कुराहट होगा, महंगाई और बेरोज़गारी कम होगा। और इस दिशा में जो भी सरकार काम करती है वहाँ पर वित्तीय व्यवस्था भी ठीक होता है और वित्तीय स्थिति भी ठीक होती है। जहाँ नौजवानों में बेचैनी होगा, आम लोगों में महंगाई के प्रति तड़प होगा, वहाँ पर विकास नहीं हो सकता। तो विकास के लिए सबसे पहले तड़प को समाप्त करना होगा, नौजवानों की चेहरे पर मुस्कुराहट के लिए काम करना होगा। और ये काम इंडिया गवर्नमेंट जब बनेगी तो वो करने का काम करेगी। तेजस्वी जी का संकल्प है कि जब इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बनेगी तो हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के
दिन देश के नौजवानों को बेरोज़गारी से आज़ादी देंगे और उनको रोज़गार उपलब्ध कराने का काम करेंगे। महिलाओं को रक्षाबंधन के दिन जो भाई का संकल्प होता है, उस संकल्प को हम पूरा करके 1-1 लाख रुपए उनके खातों तक पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि वो अपनी स्थिति को बेहतर कर सके, अपनी सोच को आगे बढ़ा सके।